डॉक्टर हर्षवर्धन जुड़ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और दिल्ली की राजनीति में अच्छा खासा रसूख रखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, निश्चित तौर पर ये नतीजे आपके लिए खुशी का सबब। दिल्ली में आपको लग रहा था कि ये वाकई में क्लीन स्वीप हो सकती है, क्योंकि अगर आप और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता तो शायद ये फाइट मुश्किल हो जाती, क्योंकि मार्जिन अभी भी जो जीत हार का है वो बहुत क्लोज फाइट चल रही है। दिल्ली में मैंने सबसे पहले ये बयान दिया था 1 महीना पहले जी कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर ये लोग गठबंधन कर लेंगे। गठबंधन कर लेते तो शायद हमारा जो है आधा काम तो ऐसे ही हो जाता। गठबंधन किया या नहीं किया, दोनों स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को इसी प्रकार के परिणाम मिलने थे। इसके बारे में मैंने 1 महीना पहले कहा था हर्षवर्धन जी, इसलिए मुझे कोई इसमें किसी भी तरह का आश्चर्य नहीं। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, लेकिन जिस तरह से हम दिल्ली की बात ना करें, आज अगर हम देश की बात करें, जो ये ट्रेंड्स सामने हैं, 347 सीटें, यानी कि 2014 के लोकसभा के परफॉर्मेंस से भी एनडीए बेहतर कर रहा है। इसका एक श्रेय आप किसको देंगे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है या दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कोई अलग नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबके साथ मिलकर सारे कार्यकर्ताओं के सपोर्ट से, जनता के आशीर्वाद से समाज के सब वर्गों के लिए जिस प्रकार का काम किया, ईमानदारी से किया, मेहनत से किया, निष्ठा से किया और उसके परिणाम उन्होंने देश को निकाल के दिखाए। समाज जीवन के सब क्षेत्रों के लिए किया और सारे देश के सब हिस्सों के लिए किया, हर सेक्टर के लिए किया। ये परिणाम उसका है, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि पहली बार कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने जो है पूरी ईमानदारी से काम किया। अपने कामकाज के रिपोर्ट कार्ड और भविष्य की योजनाओं से ज्यादा राष्ट्रवाद, पाकिस्तान में घुसकर मारना, इस तरह के मुद्दे ज्यादा हावी रहे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा राष्ट्रवाद ने मदद की? देखिए, तो आप ऐसा नहीं है, रिपोर्ट कार्ड भी जो है पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया। मैं तो समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा तो किसी ने इस देश के अंदर, किसी प्रधानमंत्री ने इतने डिटेल में अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं किया होगा। और क्या बालाकोट कोई विषय नहीं है? क्या लोगों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा उपलब्ध कराना ये कोई विषय नहीं है? हर विषय के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बहुत बारीकी से काम किया। राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय इसलिए प्रोमिनेंटली आपको नजर आ रहा है क्योंकि लोगों ने 2008 में 26 नवंबर भी देखा था, जब सरकारें किस प्रकार से साइलेंट थी, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट तक नहीं किसी ने किया था। इसलिए लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी को जब जरूरत पड़े तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकते हैं। कोई शक नहीं है कि कम से कम बालाकोट एयर स्ट्राइक्स ने देश को एक गर्व का मौका तो जरूर दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर आपको बधाई दूं, 26,000 से आप आगे चल रहे हैं, अपने नियरेस्ट जो कॉम्पिटिटर है, प्रतिद्वंदी है, उनसे आगे चल रहे हैं। जेपी अग्रवाल को लेकर लोगों को उम्मीद थी कि वो आपको काफी कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन आपकी ये सीट बड़ी उलझी हुई बताई जा रही थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मूल मंत्र आपका क्या था? भाई, लोग तो आपको बहुत चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैंने खुद भी देखा है, लेकिन आपकी जीत का या आगे बढ़ने का मूल मंत्र क्या है? देखिए, मेरा कोई इस चुनाव में कोई अलग से कोई मूल मंत्र नहीं है। मैं आज ये मेरा 26वां साल है सार्वजनिक जीवन में और 26 साल में एक ही मूल मंत्र रहा है कि पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, कर्मठता से जो जिम्मेदारी दी जाए उसको निभाओ। और पिछले 5 साल चांदनी चौक की जनता के लिए, देश के लिए अपने मंत्रालय के माध्यम से जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई उसको मैंने बहुत मेटिकुलस तरीके से निभाया और मैंने देखा कि जनता ने उसको महसूस भी किया, उसको अप्रिशिएट भी किया। लोग मुझे कहते थे ये कांटे की टक्कर है, ऐसा है, लेकिन मुझे वो टक्कर कहीं फील्ड में नजर नहीं आई। चलिए, वो तो जीत का मार्जिन जो है स्थितियां और स्पष्ट करेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता दिल्ली की आपको कितना पसंद करती है और आपके लिए कितना सम्मान है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि 12 राज्यों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है और कांग्रेस को जो 50 के लगभग सीटें जाती हुई दिख रही हैं, उसमें से 20 तो कहा जा रहा है अजय जी सिर्फ केरल से आ रही हैं, तो यानी कि हिंदी हार्टलैंड से क्या कांग्रेस लगभग गायब हो रही है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें कांग्रेस के पास थीं, वो 2 सीटें भी अब हिलती हुई दिखेंगी? यह बड़ा सवाल है। इससे पहले कि हम वॉर रूम चले, हर्षवर्धन जी, एक छोटा सवाल। हमने अभी देखा जो लोकसभा चुनाव में हो रहा है, लेकिन क्या अब यही प्रतिबिंबित तो होगा दिल्ली में भी? क्योंकि दिल्ली को लेकर, राज्य को लेकर आपकी संवेदनाएं हमेशा से अलग रही हैं। क्या दिल्ली में हम तख्ता पलट की गुंजाइश बड़े पैमाने पर देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में अभी 8 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होगा।
दिल्ली के लोगों ने पहले ही मन बना लिया है। मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग अच्छी तरह से जो अभी प्रेजेंट सरकार है उसके कामों को समझ चुके हैं जी। 4.5 साल में कुछ भी उनके पास बताने के लिए नहीं है जो उन्होंने दिल्ली के लिए किया। सारी इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। जो शुचिता के नाम पर चुनाव लड़ा था, सबसे ज्यादा रूथलेसली जो है उन्होंने शुचिता के मंत्र को डिस्ट्रॉय किया। आप समझिए कि कोई ऐसी सरकार आज तक देश में दिल्ली में आपके लिए विरोधी कौन होगा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? क्योंकि अभी 5 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर आ रही है। तो विधानसभा चुनाव में आपके लिए मुकाबला कांग्रेस से जो जमीन पर मैंने देखा, मुझे जी नहीं, मुझे जो जमीन पे दिखता था उसमें मुझे ये लगता था कि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी। बाकी तो शाम को रिजल्ट्स आएंगे तो पता लगेगा। हर्षवर्धन जी, एक आखिरी सवाल आपसे, इससे पहले कि आप हमसे विदा लें। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप बेंगलुरु में एक तरह से बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है, जिस तरह से अब हालात बनते जा रहे हैं, ठीक वही स्थिति मध्य प्रदेश की बात कही जा रही है। तो दिल्ली को लेकर मेरा सवाल यही था कि यहां पर भी उहापोह की स्थिति है। बहुत सारे आम आदमी पार्टी के विधायक आपके संपर्क में लगातार रहे हैं, तो क्या दिल्ली के चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार दिल्ली में बलती हम देख रहे हैं? देखिए, मेरे संपर्क में कोई ना विधायक है, ना मैं किसी को इस तरह से संपर्क में लाने के लिए प्रयास करता हूं। जी। मेरे हिसाब से तो अब जब चुनाव आएगा 8 महीने के बाद, उसमें हम जो है पूरी तरीके से पराजित करेंगे आम आदमी पार्टी को। हम लोगों को कोई और दूसरे तरीके अपनाने की आवश्यकता